जय मां भवानी। साथियों, आज दर्शन करते हैं श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई महालक्ष्मी के, जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है। कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों ने बनवाया। बाद में 12वीं और 13वीं शताब्दी में मंदिर को बढ़ाया गया। यह स्थान दक्षिण काशी कहलाता है। महाराष्ट्र में 4 शक्तिपीठ हैं। एक कोल्हापुर की महालक्ष्मी जो आद्या शक्तिपीठ है, दूसरी माहुर की रेणुका माता, तीसरी तुलजापुर की तुलजा भवानी और चौथी हैं सप्तश्रृंगी माता। इस मंदिर में त्रिशक्तियों की मूर्तियां हैं। यह स्थान करवीर भी कहलाता है। यहाँ भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों रहते हैं। इस मंदिर में मान्यता है कि प्रभु दत्तात्रेय यहाँ हर रोज दिन में भिक्षा मांगने आते हैं। महालक्ष्मी मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग और नंदी हैं। वेंकटेश और कात्यायनी माँ गौरी शंकर देवकोष्ठ में हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी के शासकों ने अपने राज्य को महालक्ष्मी माँ का शासन बताया। बाद के शासकों ने भी माता के इस मंदिर में महान दान दिए। जैसे कोंकण के राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने, शिवाजी और उनकी माँ जीजामाई ने कीमती चढ़ावे और भेंटें मंदिर में दान करी। मंदिर में माता का श्री विग्रह हीरा मिश्रित रत्नशिला का है। स्वयंभू है और चमकीला है। महालक्ष्मी की मूर्ति 2 फीट 9 इंच ऊंची है, 40 किलोग्राम भार की है। माँ ने पान पात्र, मातुलुंग, गदा, ढाल धारण किए हुए हैं। मस्तक पर नागलिंग और योनि है। मूर्ति के नीचे सिंह सवारी है। शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार यहाँ माँ के नेत्र गिरे। यह स्थान करवीर या कोल्हासुर राक्षस के नाम से भी जाना जाता है। 3 गर्भगृहों वाला यह महालक्ष्मी मंदिर पश्चिमाभिमुखी है। यहाँ एक गरुड़ मंडप भी है। मंदिर हेमाडपंथी है, जिसका अर्थ है मंदिर की दीवारें बिना गारे के, बिना चूने के, अर्थात बिना एडहेसिव के बनाई गई हैं। ये एक तरह से फिजिक्स और इंजीनियरिंग के नियमों का चरम है। बैलेंस करके इस तरह से आइटम्स को जोड़ा गया है कि वो मंदिर बन जाता है बिना एडहेसिव के। मंदिर के महाद्वार से प्रवेश के साथ ही देवी के दर्शन होते हैं। मंदिर के खंभों पर खूबसूरत नक्काशी है। इसमें 3 मंडप और 5 शिखर हैं। साल के कुछ दिन सीधी सूर्य की किरणें माँ की प्रतिमा पर पड़ती हैं और उन दिनों में किरणोत्सव मनाया जाता है। ये भी एक इंजीनियरिंग का कमाल देखने को सबको मिलता है। मंदिर की वास्तु रचना श्रीयंत्र पर है। प्रांगण में ही मणिकर्णिका कुंड है, जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है।
यहाँ माँ ने दुर्गा रूप में कोलासुर या करवीर राक्षस का वध किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु ने महालक्ष्मी का रूप धारण करके करवीर का संहार किया। आश्विन शुक्ल के नवरात्रों में यहाँ अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इस मंदिर में काकड़ आरती यानी सुबह की आरती से मध्य रात्रि की शैया आरती तक अखंड पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, शहनाई वादन चलता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है तिरुपति अर्थात भगवान विष्णु से रूठकर महालक्ष्मी जी कोल्हापुर आईं। आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शालू माँ को दिवाली में पहनाया जाता है। मान्यता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद कोल्हापुर की महालक्ष्मी के दर्शन करना आवश्यक है, नहीं तो बालाजी के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। मत्स्य पुराण में करवीर क्षेत्र का महात्म्य काशी से भी ज्यादा बताया गया है। जिनके दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है, जिनकी शक्ति से संयुक्त हो सभी देव, दानव और मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ हैं। माँ सबको सद्बुद्धि दें और दुष्टता का नाश करें। धर्म की जय हो और अधर्म का नाश होना ही चाहिए। साथियों, अपनी धार्मिक जानकारी बढ़ाएं और सब में बांटें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेरे साथ भारत के दिव्य स्थानों की यात्रा करें। जय मां भवानी।